नोटबंदी की वो भी अच्छी है, उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ा है। आतंकवाद पे बहुत ज़्यादा लगाम लगी है और बिल्कुल लगी है। और मतलब कश्मीर में भी जो धारा 370 ख़त्म की है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा था। लोग परेशान थे, हम लोग भी कश्मीर में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कश्मीर में वाकई क्या तस्वीर बदली है? कहा जा रहा है कि अब डर नहीं है, घूमने चले जा रहे हैं लोग। बिल्कुल नहीं, 100% बदली है, बहुत अच्छा लगा। बहुत राहुल गांधी कश्मीर में झंडा फहरा कर आए थे, तो जनता ने कहा है कि मोदी जी की वजह से वहाँ पर शांति से वो झंडा फहरा कर आए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल 100% है, 100% है। नहीं तो वो वहाँ जाते ही नहीं ना, वो प्लान ही नहीं बनाते वहाँ का प्लान ही इसीलिए बनाया उनने कि यार कम से कम हमको जो है मौका मिल रहा है, तो वो उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। अभी जो है ना उन्होंने ऑनलाइन किया ना सब ये पेमेंट डिजिटलाइजेशन उससे बहुत फर्क पड़ा है। लोगों के खाते में मतलब पैसे पहले आते नहीं थे, लोग खा जाते थे। जो सरकारी जो तंत्र था वो लोगों तक पैसा पहुंच नहीं पाता था, वो पहुंच रहा है और हर काम डायरेक्ट पहुंच रहा है। हर आदमी का बैंक खाता हो गया है, हर आदमी का बैंक खाता, हर आदमी के खाते में पैसा जा रहा है। पहले क्या है कि इनडायरेक्ट पैसा जाता था, वो पैसा मिलता ही नहीं था लोगों को। क्या नाम है आपका? आप दोनों कहाँ से आई हैं? हम हुडका प्लेस से आए हैं। अच्छा, ये बताइए अगला प्रधानमंत्री भारत देश का कौन बनना चाहिए? मोदी, क्यों मोदी जी बनना चाहिए? मोदी ही बनना चाहिए। लेकिन क्यों? आज कांग्रेस कह रही है कि समर्थन नहीं मिल रहा है, मोदी सरकार झूठी है, विफल है। नहीं, मोदी ही बनना चाहिए। आप बताइए। हाँ, हम भी चाहते हैं जो मोदी बनना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है मैम कि ये मोदी जी आएंगे तो अच्छा काम होगा? हाँ, क्योंकि हमारा गांव में तो ममता दी है ना, तो काम अच्छा नहीं हो रही है। मोदी जी सही कर रहे हैं। तब कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रही है कि मोदी जी इस बार असफल साबित होंगे। नहीं होंगे, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं अभी? हाँ, अब तो महसूस करते हैं, पहले मैम? पहले नहीं था। अब फर्क दिखाई देता है देश के अंदर? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से चलिए बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? अवंतीलाल चौधरी। अच्छा, पवनलाल चौधरी जी, क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए सर? काम किया उन्होंने। काम किया हुआ है लगता है। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है, अडानी मामले को लेकर घेर रही है, विपक्ष घेर रही है, और राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन मिला। सब चलती रहेगी, वो कहानी चलती रहेगी, कुछ नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। कौन कौन से काम अच्छे लगे? सभी सारे काम जितने किए सारे ही अच्छे लगे। अच्छा, उम्मीद है कि अगर कमान संभालते हैं तो काम होगा अगला? बिल्कुल होगा, 100%। कितना देश कितना बदला उनके राज में? उनके राज्य में 75% बदला। बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदला है। अच्छा, देखिए आपने भी बड़े बारीकियों से देखा होगा कि किस तरीके से विकास हुआ है। सर, ये बताइए कौन कौन से वो मुख्य विकास उन्होंने किए हैं कि जनता उसको सराहती है और विपक्ष के दावे फेल होंगे आपके हिसाब से? काम कौन कौन से अच्छे लगे हैं अब तक केंद्र सरकार के जब से आई है? सारे काम, नोटबंदी की वो भी अच्छी है, उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ा है। आतंकवाद पे बहुत ज़्यादा लगाम लगी है और बिल्कुल लगी है। और मतलब कश्मीर में भी जो धारा 370 ख़त्म की है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा था। लोग परेशान थे, हम लोग भी कश्मीर में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कश्मीर में वाकई क्या तस्वीर बदली है? कहा जा रहा है कि अब डर नहीं है, घूमने चले जा रहे हैं लोग। बिल्कुल नहीं, 100% बदली है, बहुत अच्छा लगा, बहुत। राहुल गांधी कश्मीर में झंडा फहरा कर आए थे, तो जनता ने कहा है कि मोदी जी की वजह से वहाँ पर शांति से वो झंडा फहरा कर आए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल 100% है, 100% है। नहीं तो वो वहाँ जाते ही नहीं ना, वो प्लान ही नहीं बनाते वहाँ का प्लान ही इसीलिए बनाया उनने कि यार कम से कम हमको जो है मौका मिल रहा है, तो वो उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। वो फायदा नहीं मिलेगा उनको, फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये भी बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि विपक्ष के दावे जमीनी स्तर पर कितने फेल होंगे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैंने भारत से पूरा भारत घूम लिया, भारत जोड़ो में पूरा समर्थन जनता को कांग्रेस को दे रही, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार विफल है। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली प्रयास मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो। और रोजगार एक्चुअली हर आदमी चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, नहीं मिलेगी, हर आदमी को नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे जो रोजगार हैं वो मिल रहे हैं लोगों को। हाँ, और कर रहे हैं प्रयास, आएंगे वही। बिल्कुल। मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं? मैं रेखा मल्लारा,
अवंतीलाल चौधरी की पत्नी हूँ। अच्छा, ये बताइए रेखा जी, अभी 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? भारत की महिलाएं अभी कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं और कौन कौन से वो दावे होंगे कि फिर से अगर वो कमान संभालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो काम अच्छा होगा? कौन कौन से दावे कमाल तो हाँ अच्छे क्यों लगते? कौन कौन से काम ये बता दीजिए। अभी तो आप बोल रही बताइए। नहीं तो उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए भी काम किया, हमारे लिए भी काम किया है उन्होंने। काम किया है। हाँ, मुस्लिम के लिए काम किया है। अच्छा मैम, ये बताइए 2014 से कितना ज़्यादा विकास हुआ है देश के अंदर और आज आप भारत को किस स्तर पर देख रही हैं? अभी जो है ना, उन्होंने ऑनलाइन किया ना सब ये पेमेंट, डिजिटलाइजेशन उससे बहुत फर्क पड़ा है। लोगों के खाते में मतलब पैसे पहले आते नहीं थे, लोग खा जाते थे। जो सरकारी जो तंत्र था वो लोगों तक पैसा पहुंच नहीं पाता था, वो पहुंच रहा है और हर काम डायरेक्ट पहुंच रहा है। हर आदमी का बैंक खाता हो गया है, हर आदमी का बैंक खाता, हर आदमी के खाते में पैसा जा रहा है। पहले क्या है कि इनडायरेक्ट पैसा जाता था, वो पैसा मिलता ही नहीं था लोगों को। 1 रुपया जाता था तो 5 पैसे पहुंचते थे। आज कम से कम 1 रुपये से 90% भी अगर पैसा पहुंच रहा है लोगों को, तो वो बहुत फायदा हुआ लोगों को। डिजिटलाइज खाता होने से, बैंक खाता होने से लोगों का बीमा हुआ है, लोगों को बीमा का कितना फायदा मिल रहा है। अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। मैम आप बताइए, क्या लगता है कि एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री के तौर पर आते हैं तो काम अच्छा होगा? जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल सही है, खरे उतरेंगे। अच्छा मैम, ये भी बताइए कि अभी और क्या लगता है, विपक्ष जो दावे कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी को नहीं आना चाहिए, हटाना चाहिए, तो क्या लगता है? बताइए। नहीं तो आएंगे, वही आएंगे 100%। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं अभिषेक। अच्छा अभिषेक जी, युवा क्या सोच रहे हैं भारत के और 24 में कौन आना चाहिए? मेरे हिसाब से मोदी जी आने चाहिए, कि मोदी जी ने एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ावा दिया है, मेक इन इंडिया बोल क्या के। फायदा हुआ इससे और युवा किस तरीके से इसको समझें जमीनी स्तर पर? फ़ायदा तो मतलब चल रहा है अभी, क्योंकि ये चीज़ ये चीज़ पहले कभी थी नहीं इंडिया में, कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम इतना बढ़ावा दें या इतना सोचें उसके बारे में। तो उस चीज़ की तरफ सोच रहे हैं लोग। तो अब छोटे छोटे स्टार्टअप्स हुए हैं कहीं पे, काफ़ी जगह पे हुए हैं। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग अपने डाले हुए हैं। अच्छा अभिषेक जी, आपने स्टार्टअप की बात की। अभी सदन के अंदर मोदी जी ने कहा था कि स्टार्टअप के मामले में दुनिया तीसरे नंबर पर है। जमीनी स्तर पर ये काम हुआ है? दुनिया का तो पता नहीं ना, दुनिया में ठीक है हो रहा है, बट इंडिया का 90,000 स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। इंडिया में मतलब आंकड़ा जो है वो सही है या नहीं है किसी को भी नहीं पता फिलहाल। बट हाँ, अगर वो बोल रहे हैं कुछ तो हुआ है। मतलब पहले जो नहीं था वो चीज़ अब हुई है। हाँ, और वो चीज़ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रही है वो चीज़। लोग कर रहे हैं छोटे छोटे, मतलब जैसे हम ग्राउंड लेवल पे चीज़ें देखते हैं, पता करते हैं, तो दिखता है कि हाँ कुछ लोगों ने चीज़ें की हैं अपने स्टार्टअप। हाँ। मतलब जमीनी स्तर पर काम दिख रहा है। अच्छा अभिषेक जी, ये भी बताइए कि आप युवा हैं, एक बेहतर कहीं ना कहीं नजरिया रखते हैं। अभी जो विपक्ष के दावे हैं, राहुल गांधी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान समर्थन मिला है, जनता में नाराजगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा नाराज चल रहे हैं। युवा क्या सोच रहे हैं मोदी जी के कामों को लेकर? वो चीज़ है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से है, वो इतनी जल्दी ख़त्म होगी नहीं। क्योंकि अगर हम जॉब्स की भी बात करें तो किसी भी सेक्टर में लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं। तो हम चाहें कि हर साल अगर उतनी ही वैकेंसी निकले, क्योंकि जो ऑलरेडी पोजीशन पे वो हटेंगे तभी दूसरी पोजीशन पे जा सकता है। तो अगर बाहर 20,000 लोग हैं और अंदर 5,000 लोग हैं, वैकेंसी 5,000 लोग हटेंगे तब उनको बारी बारी से चांस मिलेगा। तो हाँ, उनको बारी बारी से मौका दिया जाएगा। तो वो एकदम से वो चीज़ नहीं हो सकती। मतलब कोई भी चीज़ जो हम चेंज चाह रहे हैं वो एकदम से तो नहीं होगा, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, बदलाव आपको दिख रहा है? हाँ, बदलाव दिखे है, काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव दिखा है। जैसे कि क्या बोलूँ, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप का ही पता है जैसे मुझे ज़्यादा, तो उस चीज़ में देखा है मैंने। अच्छा, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? उसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, अभी मिली हुई है। अच्छा ये बताइए अभिषेक जी, अडानी का जो मुद्दा घेर रहे हैं विपक्ष और कह रहे यही वो मुद्दा है 24 में हराएगा मोदी जी को, क्या लगता है? अडानी के दोस्त हैं, अमीर ज़्यादा के दोस्त हैं मोदी जी, ये जो इल्जाम लगते हैं। दावा तो वो कर सकते हैं, बट लगता नहीं कि हरा पाएंगे। नहीं लगता है, मतलब हाँ, चलिए। समर्थन ज़्यादा है मोदी जी का, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब हो पाएगा वो चीज़। अच्छा, ठीक है। हाँ, मुकाबले में आपको कौन लगता है फिर? मुकाबले में तो अभी फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है। मतलब अगर हम बात करें कि मुकाबले में अगर कोई टक्कर में है तो टक्कर में तो फ़िलहाल कोई भी नहीं है अभी, कोई भी नहीं है फ़िलहाल। आपको लगता है कि जो विपक्ष दावे कर रही है जनता पर उसका असर नहीं हो रहा है? अब सपोर्ट अगर मिलेगा तो शायद कुछ हो सकता है, बट सपोर्ट है ही नहीं फ़िलहाल। अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो उतना सपोर्ट है नहीं। ग्राउंड लेवल की ही बात करें राहुल गांधी की, ग्राउंड लेवल पे बहुत सपोर्ट। हाँ, वो एक्चुअली वो अभी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, तो उन्हें दिखा है कि हम लोगों से भी लोग कनेक्टेड हैं। बट एक्चुअली वो लोग उस टाइम पे उन्होंने मतलब सपोर्ट दिखाया है, बट वो वोटिंग के टाइम पे जब अगर
सत्ता बनाने के बाद आती है, उस टाइम पे वो लोग सपोर्ट दिखाएंगे या नहीं ये नहीं पता है ना अभी, वो तब उस टाइम पे पता चलेगा। अभिषेक जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद और सर आपको भी बहुत धन्यवाद। देखिए बड़े बारीकियों से जवाब जब अच्छा किया है उज्जैन में, हाँ कौन सा काम महाकाल लोक जो बनाया है, हाँ सर क्या कह रहे हैं? उज्जैन में महाकाल लोक बनाया है, बहुत अच्छा, मतलब महाकाल को वो किया है और बहुत अच्छा देखने लायक है। पूरे विश्व लेवल पे उसको मतलब ख्याति मिली है काम को। अच्छा तो ये सब काम आपको लग रहा है कि अच्छे हुए हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। ठीक है ठीक है। तो देखिए ये थी दिल्ली की आम जनता जिसने एक एक करके बताया राय क्या है, मुद्दा क्या है और ज़मीनी स्तर पर काम क्या है, कौन सी सरकार अच्छी रहेगी। अब कुछ ने कहा काम बोलता है, काम बोलता है तो देखने वाली बात होगी कि 24 में कौन आने वाला है, चुनावी अखाड़ को कौन भेदेगा।